भद्रः बेटा उठो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आप मांगे बगा। अब करदम जी विचार करने लगे कि पिताजी मेरे यूं कहो करे, घर पे एक उत्तराधिकारी पुत्र जरूरी है, भगवान मेरे सामने, अब भगवान से ब्याह मांगू कि बैकुंठ मांगू? है ब्याह मांगू कि बैकुंठ मांगू? विचार कियो, बैकुंठ जाएगी तो फिर भजन कर लेंगे, कहूँ मन्ना हार गए, बालक मरे, अब ब्याह में देखे कारण। महाराज मेरे तो ब्याह है जा, भगवान बोले जा परसों तुम्हारो ब्याह है जाएगो। बुद्धि लोटी बिचारा, बालक होंगे जी, ब्याह होगा तो बालक होंगे, बालक होंगे तो कमाना पड़ेगा, हैं? ये तू इस सब आफत में काय को पड़ेगा? महाराज वो गलती है कि भूल है कि मैं ब्याह ना करूं, क्यों? स्त्री तो गड्ढे में ले जाए। भगवान बोले तेरी बुद्धि ना बिगड़ गई है, अकल बिगड़ गई है कि नारी निंदा मत करे और नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद सम। क्या नारी ना है? ध्रुव को जन्म दिए, प्रहलाद को जन्म दिए, राम बुलाए, कृष्ण बुलाए, कि नारी ने की ताकत है, हैं? नारी में दोष देखते हो, तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? और हाँ, एक दिन मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, हाँ फिर तो ब्याह करवाएगा, तो जा परसों ब्याह है जाए। तो वरदान दे भगवान, तो अंतर ध्यान भय और अपने आश्रम पे आ गए जी करदम। इधर में मनु महाराज की बेटी सियानी है गई है, देवहूति ब्याह के योग्य है गई है, बर तलाश नहीं हुआ। एक दिन नारद जी पहुंच गए, बड़ी आवगत करी, जलपान करायो। नारद जी बोले राजन तुम्हारे चेहरा पे बड़ी उदासी है, क्या बात है? कि महाराज मेरी बेटी सियानी है गई, बर कोई तलाश नहीं है, मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, तुम घूमते रहो, मेरी बेटी के योग्य कोई आप ही बर बता दे, आप तो घूमते रहे ना, तो भाई पहले अपनी बेटी दिखा, वही के अनुरूप तो बर बताएंगे। आवाज लगाई, बेटी देवहूति। हाँ पिताई, लोटा में जल ले आओ बेटी। सादा सी धोती पहनी है, मस्तक पे चंदन, गले में कंठी, हाथ में जल का लोटा, धरती की तरफ देखते देखते धीरे धीरे चली आ रही। बहन बेटी को चंचल चाल नहीं चलना चाहिए, धरती की तरफ देख के चलना चाहिए और धरती से शिक्षा लेके चलना चाहिए। धरती की बेटी की कथा सुनिए आपने, भूमा देवी की सुनिए कथा ना? सुनिए। लीला देवी की कथा सुनिए आपने ना? सुनिए। सीता की कथा ना सुनिए? धरती की बेटी ना है क्या सीता? एक बार नहीं, दो बार तो मां को वनवास हुआ, दो बार तो वनवास हुआ, और दोबारा को वनवास कितनों कारण के कि उस समय सीता गर्भवती है, गर्भवती है। लोक अपवाद के कारण गर्भवती सीता को वन में छोड़ने के लिए चले। कितनी आफत, जीवन में सुख नहीं पाए और राम और सीता ढाई धोते रहे, सुख नहीं पाए। आजकल की बहन बेटी कोई होती है ऐसी, थोड़ी सी आफत आने पर ही कह जाए मैं प्राण खोई दूं, फांसी लगा दूं, आग लगा दूं, जबकि सीता ने कभी ऐसा विचार नहीं किया है। ऐसा विचार जो करती हैं समझो वो अपनी आत्मघात करने से गति नहीं होती है उनकी। एक जन्म नहीं, कितने जन्म बिगड़ जाते हैं। संघर्ष का सामना करो, डट के सामना करो। सीता ने हर संघर्ष को सामना किया। लोक अपवाद के कारण सीता को अकेली वन में छोड़ा। बहन बेटी बालक को जन्म देती है, कई मैया बहन संभाला करती है, धीरज बंधाया करती है। माँ सीता ने बच्चे को जन्म दिया हो तो माँ को कोई धीरज देने वाला भी नहीं होगा वह समय पे, क्योंकि धरती की बेटी है। मानो सीता ने पूरा धैर्य समेट गए अपने में समा लिया। कितना सहन किया, क्योंकि धरती की बेटी है ना।
और धरती से शिक्षा मिलती है धैर्य की। हमारी बहन बेटियां इसीलिए धीरे धीरे धरती की तरफ देख के चलना चाहिए, क्योंकि हमारा संबंध दूसरे परिवार से जुड़ेगा। हमें कौन कैसे कैसे स्वभाव के मिलेंगे। माँ धरती हमारे में इतना धैर्य भर देना कि हम हर संघर्ष को सामना कर सकें। तो महाराज इशारा कर रहे हैं, महाराज ये मेरी बेटी आपका नाम देव होती है। राजन, ऐसा लगता है तुम्हारी बेटी भजन भी करती है। तुम्हारी बेटिया भजन भी करती है। हाँ, हमारा भजन तो करे भाई धन। तुम्हारी जैसी बेटी को कौन स्वीकार नहीं करेगा। हम शहर से तैयार हैं, हम शहर से तैयार। आज स्वीकृति मिल गई, मंडप तैयार किया गया, यानी कि बेटी को लेके नारद जी ने बताई कि उनकी तपस्या पूर्ण है तो लेके चले गए और वहां पर महाराज आश्रम में प्रवेश किया। 3 आसन डाले, मनु महाराज उस पर बैठ गई, रानी शत्रुआ बैठ गई, पर बेटी देवहूति आसन पर नहीं बैठी। क्यों? कि हमारा हाथ पकड़ के इनके हाथ में देंगे, ये हमारे पति बनेंगे, देवता बनेंगे, और आज पति के बिछाए हुए आसन पर बैठ गए, नहीं बैठे। और हाँ, इन्होंने मुझे अति जान के आसन दिया है, अगर आज आसन पर नहीं बैठती तो आतत्य आसन का अपमान होगा। न तो बैठ सकते हैं और न ही बिना बैठे रह सकते हैं। बाएं हाथ ऐसे हत्ती टेक गई और नीचे बैठ गई, ना तो आसन का अपमान हुआ और ना ही आसन पर बैठे। देख रहे हैं कर्दम जी विचार करने लगे, पहली परीक्षा में पास, बदमता होशियार, तो मेरी बेटी को आप स्वीकार कर लेना। बड़े बड़े विद्वान जन बुलाए गए, मंडप तैयार किया गया, मंडप के नीचे और देवहूति और कर्दम को बैठाया गया। सर्वदेव पूजन हुआ जी, शाखोच्चार, पेड़ी उच्चारण किया, बिटिया के पीले हाथ किए, हल्द हस्तलेपन कर बिटिया को कन्यादान मनु शत्रुपा ने आज कर्दम जी के लिए कर दिया। 4 मंगल फेरा भई। शास्त्र की रीति से 4 ही मंगल फेरा आए हैं। 4 हमारे वेद हैं, वेद की रीति 4 मंगल फेरा है। 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है जी। 3 पहले मंगल फेरा में कन्या आगे चले गए, है ना, मालूम है कौन चले पहले? अब ब्याह की मालूम नहीं हुई तुम्हें तो। हाँ, तो कन्या पहले चलेगी 3 फेराओं में। अर्थ, धर्म और काम। अर्थ माने धन पैसा, धन पैसा आदमी कमाएगा, धरेगा, कहलाए कि घर में रहेगा, मालकिन तो वही है लक्ष्मी। अर्थ और धर्म, धर्म के लिए भी प्रेरणा करेगी, है जी। पत्नी आगे रहेगी, देवियां आगे रहती है धर्म में। और यहां देख लो तुम, दूर जाने की जरूरत है ना। हाँ, तो सिंहासन और ना बना के दे, नहीं सिंहासन पे बैठते, ये बेचारी बैठी है और तादाद में ज्यादा। धर्म में भी आगे, धन में भी आगे और काम में भी आगे, है ना। इसलिए 3 मंगल फेरा में कन्या आगे रहेगी और वर पीछे रहेगा, और चौथा जो मंगल फेरा होगा उसमें वर आगे होगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। पति का मोक्ष होगा तो पहले पत्नी का मोक्ष होगा। हाँ जी, तो इस तरह से 4 मंगल फेरा भई। बिटिया को एक ओर ले जाके मनु महाराज समझावे लगे, बिटिया अब तुम पराई घर की है गई हो। बेटी मायके से तो तेरो केवल एक नातो रह गो है, असली शब्दों में घर तेरो ससुराल। बेटी ससुराल को अपनो घर समझियो और
घर को भी अपना मंदिर समझ है। घर की साफ सफाई, जो वस्तु जहां की तहां सजाइयो, जैसे मंदिर है सजायो करे बिटिया, और घर में सास ससुर हो तो उनकी सेवा करो करियो बेटी, अपने देवता माने के। तेरा बूढ़ो बाबल तुझे रोज समझावे के लिए नहीं आवेगा। पति को रुख देख के अनुशासन बरतो करियो बिटिया, है? पति आ रहा मेहनत करके और तू अंट संट बात करेगी, ये अच्छा नहीं होता है नहीं? तो अवसर देख के बात कर। हम तो अब चलेंगे। और बेटी घर पे धन होए तो दान के लिए प्रेरणा करते रहना, क्योंकि धन की शोभा दान से होती है? वाणी की शोभा भजन से होती है। घर पे धन हो तो दान के लिए प्रेरणा करती रहना बिटिया। और संस्कार बस पति पे गरीबी आ जाए, टोटो आ जाए, तो टोटे में पति को साथ मत छोड़ दियो बिटिया। टोटे में पति को साथ में भाई जाइए। अपनी गरीबी को गली गली में चिल्ला के मत सुनाइयो बेटी, घर के एक कोने में बैठ के रो लो करियो बिटिया पर। मतलब तू टोटे में अपने धर्म को बेच डाले बेटी, ऐसा मत करिए। हम तो अब चलेंगे। चलवे को नाम ले तो पिताजी की गर्दन से बिटिया लिपट गई। हिलकी भर भर के रो रही है। मैया समझावे लगी, रे बेटी तो पराई घर को प्रसाद होता है, एक दिन तो बेटी घर छोड़ के जाना पड़े। मैया की गर्दन यानी पिताजी गर्दन छोड़ी तो मैया की गर्दन से लिपट गई। भागवत में तो यहां तक लिख दिया है कि दोहितो सिखा, बेटी के आंसुओं से मैया की चोटी भीग गई, मैया के आंसुओं से बिटिया की चोटी भीग गई। आप कहेंगे महाराज भागवत तो परमहंसों की संहिता है, या में मोह की बात कहां से आई? तो चलो रामचरितमानस में चलते हैं। सीता जी को श्रृंगार करके सखी लेके आ रही हैं, चौक में जहां रथ है लेके आ रही हैं। जनक जी को मालूम पड़ी, दौड़े आए रथ के पास और क्या कहते हैं? सिय बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। ब्रह्म ज्ञानी ये महाराज जनक जी धरो रहेगा ज्ञान एक कोने में, बेटिया को विदा करते समय बेटी सबकी आंखों में आंसू बहा के जाया करती है। बेटिया सबकी आंखों में आंसू बहा के जाया। बेटी एक पिता की नहीं होती है, बेटी एक परिवार की नहीं होती है, बेटी पूरे समाज की हुआ करती है। कोई नाम मरी को काम बेटी करेगी तो पूरी बस्ती को नाम निकालेगी कि वह बस्ती की बेटी कैसा नाम मरी। आज बेटी विदा है कि जा रही होगी, भीड़ होगी, बेटी के हुआ सखी की गर्दन से लिपट जाएगी, के हुआ की गर्दन से लिपट जाएगी। आग फाड़ फाड़ के देखे मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, पर मेरे बूढ़े बाबुल कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ? पिताजी दूर कोने में खड़े रो रहे। भीड़ को चीरती हुई बिटिया जाएगी और पिता की छाती से जाके बेटी चिपट जाएगी। पिताजी मुझे क्या गलती है गई है, क्या भूल है गई है जो आज मुझे घर में से निकाले जा रहा हूं? वो क्या भूल है गई? पिता को और बेटी को बड़ो गहरा संबंध है। पिताजी बाहर से आएंगे, दौड़ी आवेगी, पिताजी भोजन लेके आओ, पिताजी जल लेके आओ, पिताजी देर कैसे है गई, देर कहाँ कर देगी? बेटी बार बार पूछेगी, बेटा एक बार नहीं पूछेगा। आज वह पिता की छाती फट रही है, बेटी वह कल को कौन पूछेगा कि पिताजी देर कहाँ है? आज छाती से चिपट के बिटिया प्रश्न करती जा रही है। काहे को व्याही बेदे
सरे सुन बाबुल मेरे काहे को ब्याही विदे सरे सुन बाबुल मेरे हम तोरे बाबुल जामे की चिड़िया हम तोरे बाबुल जामे की चिड़िया रहने बसे उड़ जा रे सुन बाबुल मेरे काहे को ब्याही विदेश रे सोने बाबुल मेरे हम तोरे बाबुल ऊँटे की गैया हम तोरे बाबुल श्यामा गैया आको जिधर हक जा रे सोने बाबुल मेरे काहे को ब्याही विदेश रे सोने बाबुल मेरे भैया को दीनो महल तुम्हेला भैया को दीना महल तुम्हेला हमको दियो पर दे सरे सोने बाबुल मेरे काहे को ब्याही बीते सरे सोने बाबुल मेरे आज सुहाग की साड़ी में पल्लू में छिपा के मुंह पे साथ ढकरा के रोवे बेटी घर को छोड़ चली है जाती है परदेश बेटी घर को छोड़ चली है जाती है परदेश काहे को बाबुल जुदा किया है ब्याही क्यों देश विदेश हो बाबुल हो जन्म लिया सो घर में आई